क्या आपने कभी सोचा है सच्चा प्यार भी मौत की वजह बन सकता है? आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसमें मोहब्बत है, भरोसा है और धोखा भी। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे एक लड़की ने दिल से चाहा, लेकिन उसने बदले में उसे एक ऐसी सजा दी जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। सोनिया पश्चिम दिल्ली के नांगलोई में एक किराए के घर में रहती थी। उसके माता-पिता बिहार से थे, जो बेहतर जीवन की तलाश में दिल्ली आए थे और दिन-रात मेहनत करते थे। पिता जानवरों को चारा बेचते और माँ घर-घर जाकर काम करती थी। पैसों की कमी के चलते सोनिया को 10वीं के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने कभी सपने देखना नहीं छोड़ा। उसका सबसे बड़ा सपना था अपने परिवार को गरीबी के इस दलदल से निकालना और खुद का एक पक्का घर बनाना। अपने सपनों को पूरा करने के लिए सोनिया ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का फैसला किया। अपनी कुछ बचत से उसने एक स्मार्टफोन खरीदा और इंस्टाग्राम रील्स बनाना शुरू कर दिया। जब उसके माता-पिता काम पर चले जाते, तो वह घर के सारे काम निपटाने के बाद दिन भर रील्स बनाती रहती। वह अपनी रील्स बनाने के लिए दिल्ली के प्रसिद्ध स्थान जैसे कनॉट प्लेस पर भी जाती थी। उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे-धीरे उसके 7,000 से भी ज्यादा फॉलोवर्स हो गए। उसने रील्स के लिए अपने डिजाइनर कपड़े सिलने के लिए सिलाई का काम भी सीखा। सोनिया के सपनों ने अभी उड़ान भरना शुरू ही किया था कि तभी उसकी जिंदगी में एक भूत ने दस्तक दी। यह भूत कोई असाधारण प्राणी नहीं, बल्कि उसका गुप्त प्रेमी, जिसे वह प्यार से भूत बुलाती थी। लगभग 1 साल पहले जब सोनिया लगभग 19 साल की थी, तब इस लड़के से उसका प्रेम संबंध शुरू हुआ। सोनिया इस रिश्ते में इतनी डूब चुकी थी कि उसे अपने स्वभाव में बदलाव आने का एहसास भी नहीं हुआ। उसकी बहन और माँ ने यह बदलाव नोटिस किया। जब भी परिवार ने इस लड़के के बारे में पूछा, तो सोनिया ने एक ही जवाब दिया कि उसका नाम भूत है। उसके फोन कॉन्टैक्ट से लेकर इंस्टाग्राम पोस्ट और स्टोरीज तक हर जगह भूत का ही जिक्र होता। बाद में सोनिया ने परिवार को बताया कि उसका प्रेमी संजू नाम का लड़का है। संजू हरियाणा से था और अपने परिवार के साथ सोनिया के घर के पास ही किराए पर रहता था। दोनों की उम्र लगभग 19 से 20 साल थी। सोनिया इस कदर प्यार में पागल थी कि कुछ ही महीनों में वह उसे अपना पति मानने लगी थी। उसने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज और पोस्ट में उसे माय हबी कहकर संबोधित किया। अक्टूबर 2024 में उसने अपनी आखिरी स्टोरी में संजू को माय एवरीथिंग बताया था। अगस्त 2024 में सोनिया की मां रजनी देवी ने गौर किया कि सोनिया ने अचानक घर से बाहर जाना बंद कर दिया था। उनके शक को यकीन में बदलने के लिए एक मेडिकल रिपोर्ट सामने आई। उनकी मात्र 20 साल की बेटी सोनिया उस समय 5 महीने की गर्भवती थी। अक्टूबर 2024 तक सोनिया अपनी गर्भावस्था के 7वें महीने में प्रवेश कर चुकी थी। उसने अपने परिवार को बताया कि संजू ही इस होने वाले बच्चे का पिता है और वह उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती है, क्योंकि उसने उसे हर तरह से अपना पति मान लिया है। संजू ने सोनिया को बताया था कि उसके माता-पिता और बड़े भैया भाभी ने उसे बेदखल कर दिया है। अब डिलीवरी की तारीख नजदीक आ रही थी और सोनिया अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए उत्साहित थी। हालांकि संजू से उसकी कोई शादी नहीं हुई थी, फिर भी 20 अक्टूबर 2024 को उसने करवा चौथ का व्रत रखा। अपनी बेटी को शादी से पहले मां बनते और एक शादीशुदा लड़की की तरह व्यवहार करते थे, सोनिया के माता-पिता भी मजबूर थे। आखिरकार उन्होंने उसके इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। करवा चौथ पूजा के अगले दिन यानी 21 अक्टूबर 2024 की सुबह 4 बजे सोनिया अपना सारा सामान पैक करके घर से निकल गई। जाते-जाते वह अपनी बहन से यह कहकर गई कि संजू की माँ उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगी, इसलिए वह संजू के साथ अलग जाकर अपना घर बसाएगी। सुबह के करीब 5 बजे जब सोनिया की मां रजनी देवी की आंख खुली, तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी घर छोड़कर जा चुकी है। उन्होंने उसे फोन किया तो पहले फोन बंद आया और कुछ घंटे बाद जब फोन उठा तो दूसरी तरफ से संजू की आवाज आई। संजू ने कहा, तुम्हारी बेटी तुम सबसे नफरत करती है और वह किसी से भी बात नहीं करना चाहती। तुम लोग उसे बार बार फोन कर परेशान करना बंद करो। पूरा दिन सोनिया से संपर्क करने की उनकी कोशिश नाकाम रही। उसी रात 11 बजे जब सोनिया के भाई मनीष ने उसे फिर से फोन किया, तो संजू ने फिर वही जवाब दिया। लेकिन इस बार मनीष को पीछे से कुछ शोर सुनाई दिया, जैसे संजू के साथ कुछ और लोग भी हों। तभी मनीष के कानों में कुछ ऐसा पड़ा जिससे उसे एक बड़ी अनहोनी का इशारा मिला। मनीष ने संजू को किसी से बोलते हुए सुना, गड्ढा और गहरा खोदो। उनके दिल में बैठा ये डर बहुत बड़ा था। इसलिए सोनिया के सभी घर वाले नांगलोई पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। लेकिन पुलिस ने यह कहते हुए शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया कि लड़का और लड़की दोनों बालिग है और उनकी बेटी अपनी मर्जी से गई है, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकते। पुलिस से निराशा मिलने के बाद सोनिया के परिवार ने खुद संजू के बारे में पता करना शुरू किया। पता करते करते अगले दिन वह संजू के घर पहुंच गए, पर यहाँ उन्हें जिस सच से रूबरू होना था उसका उन्होंने सपने में भी ख्याल नहीं किया था। सोनिया जिस संजू के साथ गई थी
उसका असली नाम सलीम था। सलीम के परिवार वालों ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्होंने सलीम को बेदखल कर दिया है और उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। अगले दिन 23 अक्टूबर को सोनिया के भाई मनीष के पास पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से एक कॉल आती है। एक पुलिस अधिकारी ने मनीष को बताया कि उन्होंने एक लड़के को बिना नंबर प्लेट की बाइक चलाते पकड़ा है और उसके पास से सोनिया और उसके पिता के आधार कार्ड मिले हैं। मनीष ने फौरन नांगलोई पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस उस लड़के को नांगलोई पुलिस स्टेशन ले आई। पकड़ा गया लड़का कोई और नहीं बल्कि वही सलीम उर्फ संजू था। पुलिस ने जब उससे सोनिया के बारे में पूछा तो पहले उसने कहा कि वह किसी से मतलब नहीं रखना चाहती, लेकिन जब पुलिस ने सलीम से अच्छे से पूछताछ की तो उसकी जुबान से सच निकलना शुरू हुआ। यह सच एक ऐसी साजिश थी जिसमें सोनिया को बड़ी चालाकी से फंसाया गया था। सलीम ने पुलिस के सामने पूरा मामला कबूल कर लिया। उसने बताया कि 21 अक्टूबर की सुबह जब सोनिया घर से निकली तो सलीम उसे अपनी किराए की कार से लेने आया था। रास्ते में उसने अपने दो दोस्त पंकज और ऋतिक को भी पिक कर लिया और सब रोहतक के लिए निकल पड़े। गाड़ी बहादुरगढ़ से रोहतक के बीच हाईवे पर थी जब सोनिया ने सलीम पर शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया। सलीम कई महीनों से शादी की बात पर सोनिया से इंतजार करने को कहता रहता था। सलीम जानता था कि अब सोनिया शादी की जिद पर अड़ चुकी है, इसलिए उसने पहले से ही साजिश रच रखी थी और यह सब उसके प्लान का ही हिस्सा था। सोनिया को तो पता ही नहीं था कि संजू नाम का यह बहरूपिया उसे किस इरादे से लेकर निकला है। झगड़े को शांत करने और सोनिया को समझाने के लिए सलीम ने उसी दिन रास्ते में शादी करने का वादा किया। इसी बात का जश्न मनाने वह सब रोहतक में पार्टी करने गए, जहां सलीम और उसके दोनों दोस्तों पंकज और ऋतिक ने शराब पी। शराब पीने के बाद देर रात वह रोहतक से लगभग 20 किलोमीटर दूर मदीना गांव के एक सुनसान इलाके में पहुंचे। वहां तीनों ने मिलकर 7 महीने की गर्भवती सोनिया को बेरहमी से पीटा और मोबाइल चार्जर की केबल से गला घोटकर उसकी जान ले ली। यह वही रात 11 बजे का वक्त था जब सोनिया के भाई मनीष ने फोन किया था और सलीम अपने दोस्तों से गहरा गड्ढा खोदने को कह रहा था। उसी 4 फीट के गहरे गड्ढे में उन्होंने सोनिया को दफना दिया और किसी को शक न हो इसलिए वापस दिल्ली आ गई। सलीम ने कबूल किया कि सोनिया उसे बार बार शादी के लिए दबाव डाल रही थी और वह इसके लिए तैयार नहीं था। उसने सोनिया से बच्चे को गर्भपात कराने के लिए भी कहा था, लेकिन सोनिया किसी भी कीमत पर यह बच्चा चाहती थी और उसके साथ घर बसाने की जिद कर रही थी। इसी वजह से उसने सोनिया को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का सोच लिया। सलीम ने बड़े ही शातिर तरीके से सोनिया को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। उसने न सिर्फ अपना नाम संजू बताया बल्कि हिंदू धर्म से होने का पूरा ढोंग रचा। वह सोनिया के साथ होते हुए हाथों में कड़ा पहनता था, कभी कभी माथे पर टीका लगाता था और सभी हिंदू त्योहार भी साथ मनाता था। सोनिया के मोहल्ले वालों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने इस लड़के को अक्सर सोनिया के घर अकेले आते देखा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सोनिया की हत्या करने के बाद सलीम ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का यूजर नेम संजू से सलीम कर लिया था। उसकी इंस्टाग्राम आईडी का अबाउट सेक्शन बताता है कि उसने अपना यूजर नेम 10 बार बदले थे। यह बात एकदम साफ थी कि सलीम का इरादा सोनिया के साथ केवल शारीरिक संबंध बनाने का था। उसे केवल अपनी हवस मिटानी थी, जिसके लिए उसने सोनिया से प्यार का दिखावा किया और शादी का वादा कर उससे संबंध बनाए, जिस वजह से वह गर्भवती हो गई। सोनिया ने जिसे अपना भूत समझा था वह वास्तव में एक शैतान निकला, जिसे कभी उससे प्यार था ही नहीं। दुर्भाग्य से पंकज और ऋतिक की कोई तस्वीर नहीं मिल पाई है। सोनिया के घर वाले इस बात से हैरान थे कि जिस सलीम के घर वाले उसे कुछ दिन पहले बेदखल करने की बात कर रहे थे, अब वही सलीम को बचाने की पूरी कोशिश में लगे थे। शायद सलीम ने बेदखल वाला यह ड्रामा इसलिए रचा था ताकि सोनिया न कभी उसके घर जा पाए और न कभी उसकी असली पहचान जान सके। सोनिया आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यह केस उन सभी लड़कियों के लिए एक सबक छोड़ जाता है जो प्यार में आग बनकर अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाती है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जुर्म की बात को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।